टाटा के हाथ एयर इंडिया पहुंचते ही बदलाव का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले फ्लाइट्स में फूड क्वालिटी बढ़ाने का फैसला किया गया। हालांकि टाटा के सामने एयर इंडिया को लेकर चुनौतियां बड़ी हैं। देनदारी तो चुकानी है। इसके साथ फिलहाल देश में नंबर 3 एविएशन कंपनी एयर इंडिया को नंबर 1 बनाना है। टाटा के हाथों एयर इंडिया का भविष्य कैसा होगा, इसकी तस्वीर दिखनी शुरू हो गई। टाटा ने सबसे पहले खाने के मेन्यू में बदलाव करने का ऐलान किया है। आगे और भी कई फैसले टाटा लेने वाली है, लेकिन उसके पहले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी इस तस्वीर को ट्वीट करके दी। आज जो एयर इंडिया की जो विनिवेश प्रक्रिया आरंभ हुई थी वो आज समाप्त होती है। उसमें जो सक्सेसफुल बिडर टैलिस को दिया गया था, शेयर परचेज एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, उसके हिसाब से सभी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हुए जो आज कंसिडरेशन अमाउंट 2,700 करोड़ का शेयर प्राइस के लिए और 15,300 करोड़ डेट रिटेंशन के लिए, इसके बाद भारत सरकार ने अपने 100% शेयर्स टैलिस के नाम कर दिए हैं और वो अब नई मैनेजमेंट में है। भारी कर्ज के बोझ से दबी एयर इंडिया को बेचने के लिए केंद्र सरकार पिछले कई साल से कोशिश कर रही थी। 2018 में सरकार ने एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया, लेकिन इस डील में किसी भी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद 2020 में सरकार ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। 2021 में स्पाइस जेट और टाटा ग्रुप ने इसे खरीदने के लिए बोली लगाई, लेकिन अक्टूबर 2021 में टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर एयर इंडिया खरीद ली। एयर इंडिया का वापस टाटा के पोर्टफोलियो में शामिल होने का यह फैसला सिर्फ एक बिजनेस डीलिंग नहीं है, ये इमोशनल फीलिंग भी है। 8 अक्टूबर को एयर इंडिया की घर वापसी पर खुश होते हुए टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने ट्वीट किया था, वेलकम बैक एयर इंडिया। इस ट्वीट में रतन टाटा ने एक हवाई जहाज और घर का आइकन लगाकर यह मैसेज भी दिया कि एयर इंडिया वापस अपने घर आ गई है। इस मौके पर रतन टाटा की भावुकता जेआरडी टाटा तक भी पहुंची। इस ट्वीट में जेआरडी टाटा की यादगार फोटो के साथ उन्होंने लिखा, आज जेआरडी टाटा होते तो बहुत खुश होते। अब ये समझिए कि आखिर इस 18,000 करोड़ की डील में टाटा को क्या क्या मिला। इस डील के तहत टाटा से यह समझौता भी किया गया कि सरकार को टाटा ग्रुप 2,700 करोड़ रुपए नकद देगी और एयरलाइंस पर बकाया 15,300 करोड़ रुपए के कर्ज की देनदारी लेगी। इस डील के तहत टाटा को न केवल एयर इंडिया बल्कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी 100% हिस्सेदारी और कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS की 50% हिस्सेदारी मिली है। टाटा के सामने सबसे बड़ी चुनौती एयर इंडिया को घाटे से उबार कर मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनाना है। एयर इंडिया पर पिछले साल 31 अगस्त को कुल 61,562 करोड़ रुपए का बकाया था। इसमें से 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज टाटा चुकाएगी। इसके लिए एयर इंडिया की सरकारी कंपनी वाली इमेज हटाने से लेकर बेहतर सर्विस देने वाला मेकओवर करना होगा, क्योंकि 69 साल पहले टाटा ग्रुप ने इसी मकसद से एयर इंडिया को शुरू किया था। पिछले एक दशक के दौरान इंडियन एविएशन मार्केट में एयर इंडिया ने अपना हिस्सा और भरोसा बहुत तेजी से कमाया है। एयर इंडिया अभी इंडियन एविएशन मार्केट में 11% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर इंडिगो 48% हिस्सेदारी और दूसरे नंबर पर स्पाइस जेट 16% हिस्सेदारी के साथ एविएशन बाजार पर पकड़ बनाए हुए हैं। टाटा के सामने इन प्राइवेट कंपनियों से टक्कर लेकर एयर इंडिया को टॉप पर पहुंचाने का प्रेशर होगा। लेकिन नमक से स्टील तक बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार टाटा ग्रुप अपने परफेक्शन के लिए जाना जाता है। ऐसे में टाटा से यह उम्मीद की जा सकती है कि वो आने वाले दिनों में एयर इंडिया को मुनाफा देने वाली कंपनी के रूप में खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।